हेलो एवरीवन, स्टडी कल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी क्या? सो सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इक्वेशन यानी क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन यानी क्या होता है ये देखते हैं अपन सबसे पहले। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं सम ऑफ 3 and 7, सम ऑफ 3 and 7 ये स्टेटमेंट है। इस सम ऑफ 3 and 7 ये स्टेटमेंट को मैं न्यूमेरिकली कैसा लिख सकता हूं? देखिए सम मीन्स एडिशन। सम ऑफ 3 and 7 अपन इसको न्यूमेरिकल में ऐसे लिख सकते हैं 3 + 7। ठीक है, एक सेकेंड एग्जांपल अपन देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, सम ऑफ अ नंबर एंड 9। सम ऑफ अ नंबर एंड 9। देखिए ऑफ अ नंबर, ये नंबर अपने लिए अननोन है, तो इसकी जगह पे अपन x लिख सकते हैं, x + 9। देखिए सम बोला है, सम मीन्स एडिशन। ओके ठीक है, तो 3 + 7 इसमें सब न्यूमेरिकल है, तो अपन इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऐसा बोलते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। एंड इसमें एक वेरिएबल है प्लस एक नंबर है, तो अपन इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में आ गया होगा आपको। देखिए अब एग्जैक्ट इक्वेशन यानी क्या होता है अपन देखते हैं। अगर मैं लिखूं सम ऑफ अ नंबर एंड 9 इज इक्वल टू 15। मैंने लिखा है सम ऑफ अ नंबर एंड 9 इज इक्वल टू 15। तो देखिए सम ऑफ अ नंबर फिर से अननोन नंबर अपने लिए आ गया है, तो अपन उसकी जगह पे एक वेरिएबल ले सकते हैं, x y z कुछ भी अपन ले सकते हैं। ओके, सम मीन्स एडिशन। देखिए x + 9 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, x + 9 इज इक्वल्स टू 15। देखिए इसे कहते हैं इक्वेशन। इसे इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन है। ये इक्वल्स टू का साइन राइट LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करता है। यह इसे बोलते हैं इक्वेशन, जिसमें ये जो x है इसे बोलते हैं अपन वेरिएबल, और ये जो एडिशन की साइन है इसे बोलते हैं अपन ऑपरेशन। और ये जो 9 और 15 है, 9 और 15 इसे बोलते हैं अपन कांस्टेंट। ठीक है, यही डिफरेंस है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। इसे बोलते हैं अपन एक्सप्रेशन और इसे बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल्स टू की साइन है। सो फ्रेंड्स, अब तक अपन ने देखा है कि इक्वेशन मीन्स क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी क्या होता है। सो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मीन्स ऐसा इक्वेशन, an equation which contain 2 variables, and degree of each variable is 1, and degree of
each variable is 1 is called linear equation, is called linear equation. Example, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18. देखिए इसमें दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, और इन दोनों की जो डिग्री है वो 1 है, इन दोनों की डिग्री 1 है. सो इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है. और एक बात फ्रेंड्स, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें a b c ये रहते हैं रियल नंबर, ओके, और a और b इज नॉन जीरो, a और b इज नॉन जीरो. ठीक है, a और b इज नॉन जीरो. हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10. ओके, और जो वेरिएबल के साथ में जो 2 है, x वेरिएबल के साथ में जो 2 है, इससे बोलते, इस 2 को बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x. और वेरिएबल y के साथ में जो 3 है, इस 3 को बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y. ये प्लस को अपन बोलते हैं ऑपरेटर, प्लस को अपन बोलते हैं ऑपरेटर. और ये जो 10 है इसे बोलते हैं अपन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं अपन कांस्टेंट. सो यही था अपना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. सो हम लोगों ने अब तक देखा है कि इक्वेशन यानी क्या होता और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी क्या होता. अब अपन देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मीन्स क्या होता है. देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मीन्स दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक ही टाइम पे सॉल्व करते हैं, और उस सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की अपन वैल्यू निकालते हैं. इसे बोलते हैं अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो डायरेक्टली अपन एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ऐसा है, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, और लीनियर इक्वेशन ऐसे दिए हुए है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. एलिमिनेशन यानी क्या होता है? एलिमिनेशन मीन्स x नहीं तो y अपन एलिमिनेट करके इनकी वैल्यू निकालते हैं. अगर अपने को, हम लोगों को x की वैल्यू निकालने की है तो अपन y को एलिमिनेट करेंगे, और y की वैल्यू निकालने की तो x को एलिमिनेट करेंगे. ठीक है. इसे इक्वेशन नंबर में देता हूँ 1, इसे देता हूँ 2. x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट. ठीक है. सो हम सबसे पहले इसमें y कैंसिल करेंगे, सबसे पहले इसमें अपन y एलिमिनेट करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए अपन इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास में कुछ ऐसी आएंगी 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. यह है इक्वेशन 3. अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे. अच्छा, ऐड ही क्यों?
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड क्यों करेंगे? अगर अपन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते थे तो माइनस माइनस प्लस होता था, तो इन दोनों का 3y और 3y प्लस होते थे, ऐड होते थे, तो कैंसिल आउट नहीं होते थे, इसलिए अपन ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 5x minus 3y is equals to 8. This is equation 1, and 9x plus 3y is equals to 6. This is equation 3. ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि प्लस माइनस कैंसिल हो सकते हैं, माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल आउट, सो इसलिए अपन इसको ऐड करते हैं। माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, इनके एडिशन 14x इज इक्वल्स टू 14। सो अपने को ऐसे डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएंगी, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक बार अपने को x की वैल्यू मिल गई तो अपन डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x को हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं x को इक्वेशन 1 में पुट अप करता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 5x minus 3y is equals to 8। x इक्वल्स टू 1 है, हमको पता है कि x इक्वल्स टू 1 है, तो ये अपन इसमें पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। 5 इंटू 1 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। ये माइनस 3y एज इट इज, 8 माइनस 5 माइनस 3y एज इट इज, ये 3। y इक्वल्स टू क्या आएगा? -1। सो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1। ये इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अपन ने अब तक देखा है, अपन ने 2 इक्वेशन लिखे, एक के नीचे एक, x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ठीक है, अपन ने सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अगर अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y और 3y कैंसिल आउट होंगे, तो उसके ऊपर से अपने को x की वैल्यू मिल जाएंगी। मल्टीप्लाई किए तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास में एक नई इक्वेशन है, 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अपन ने ऐड किया। ऐड करने के बाद में अपने को x की वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू 1। ये x की वैल्यू अपन ने इक्वेशन 1 में पुटअप की। पुटअप करने के बाद में उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में y इक्वल्स टू -1 मिला, और x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1। यही सॉल्यूशन है इसके, इन इक्वेशन के। चलिए अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 ऐसा है अपने पास में, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 23। ये तो अपने पास में लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इसे बोलता हूँ मैं इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। ठीक है, सो देखिए, अगर इक्वेशन 2 को मैंने डबल 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y और ये 3y, ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो अपन इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को जो न्यू इक्वेशन आएंगी वो ऐसे आएंगी, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 69। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो
सो अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अपन ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट क्यों नहीं। अगर अपन देखिए इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वेशन 1। 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 69। अगर इसको अपन सब्ट्रैक्ट करते थे माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता, अपने हमको मालूम है कि माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते, तो प्लस 3y कैंसिल आउट नहीं होते, इसलिए अपन ने इसको एडिशन की, इसकी एडिशन की, ठीक है। एडिंग इक्वेशन, एडिंग 1 and 3, so we get 11x is equals to 77, और ये प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल, सो x इक्वल्स टू 77 अपॉन 11, x इक्वल्स टू 7। एक बार अपने को x की वैल्यू मिल गई, सो अपन अब y की वैल्यू निकालेंगे। x को कौन सी भी इक्वेशन में अपन पुट कर सकते हैं, आइदर 1 और 2, कौन सी भी इक्वेशन में। सो मैं इक्वेशन 1 में पुटअप करता हूँ x को, पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, वी गेट 2 into 7 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, 2 into 7 14 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, 3y एज इट इज, 3y इज इक्वल्स टू 8। ये 14 उधर जाके प्लस 14 उधर जाके माइनस 14 हो जाएगा, दिस इज माइनस 14, 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6, ओके। y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, so we get y equals to minus 2, y is equals to minus 2, so we get y and x equals to 7 and y equals to minus 2. These are the solution of equation 1 and equation 2, okay. सो फ्रेंड, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।